भूमिका निभा रहे हैं, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। जिस तरीके से वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि कौन सी जाति की तादाद कितनी है और उस तादाद के हिसाब से जो सरकारी लगता है आपको जो राहुल गांधी जी अभी आए थे, युवाओं का जोश था, आपको क्या लगता है कि वो बदलाव आएगा? देखिए, राहुल गांधी जी की यात्रा का नाम है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ये न्याय यात्रा के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। देश में बहुत से प्रकार के अन्याय हो रहे हैं। जैसे युवाओं के लिए अवसर खत्म हो चुका है, शिक्षा के जो साधन हैं, शिक्षा के जो संसाधन हैं, उन पर सरकार हमला कर रही है लगातार। अडानी को सरकार बढ़ा रही है। अडानी देश का एक नंबर का रईस आदमी है, सबसे बड़ा पैसे वाला। आपकी सरकार में भी अडानी थे, तब फंडिंग करते थे कांग्रेस को। सुनिए यार, हमारी सरकार में अडानी का नंबर 604 था। कितना नंबर था? 604 नंबर पर थे। आज वही अडानी दूसरे नंबर पे है विश्व में और पहले नंबर में है भारत में। तो अडानी को सरकार ने अगर बड़ा बनाया है, सबसे बड़ा रईस बनाया है देश का, तो अडानी को टैक्स भी सबसे ज्यादा देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? टैक्स नहीं देते। हाँ, टैक्स देने वालों में अडानी 30वें नंबर पे आते हैं, पैसे वालों में पहले नंबर पे आते हैं। ये समझिए मोदी गुजरातियों का खेल कितना बड़ा खेला है। दूसरा बताता हूँ आपको, रोजगार देने के मामले में जो उद्योग जगत है हमारे देश में, प्राइवेट जो लोग उद्योग देते हैं, जो लोग युवाओं को रोजगार देते हैं, जो लोग युवाओं को मौका देते हैं, उनमें भी अगर आप चेक करेंगे तो अडानी का नंबर 35वां आता है। 35वां नंबर है। सबसे ज्यादा रोजगार इस देश में युवाओं को देता है टाटा, उसके बाद अंबानी, उसके बाद SCL, उसके बाद विप्रो, उसके बाद बजाज, उसके बाद मित्तल, उसके बाद भारती, उसके बाद जिंदल। अडानी का नंबर 35वां आता है रोजगार देने में। करोड़पति में तो वो पहले नंबर पे आते हैं। तो सरकार ने उनको ऐसा करोड़पति बनाया है जो टैक्स देने में 20वें नंबर पे, रोजगार देने में 35वें नंबर पे और पैसे वालों में पहले नंबर पे। मतलब ये क्रोनोलॉजी, वो जो अमित शाह बोलते हैं ना, क्रोनोलॉजी समझिए। तो इस क्रोनोलॉजी को अब आप समझिए। रोजगार को भुलाने का काम करती है कांग्रेस, बार बार रोजगार करती है, मगर अयोध्या में कितना रोजगार आया है। कार्यक्रम हुआ, उसका विरोध किसने किया? सबसे पहला विरोध किसका आया? प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शंकराचार्यों ने किया। मतलब इस पर उस समाज को सोचना चाहिए जिसको राम मंदिर के नाम से मोदी जी गुमराह कर रहे हैं, मोदी सरकार गुमराह कर रही है, भाजपा गुमराह कर रही है कि शंकराचार्य जो सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की रीढ़ की हड्डी है, वो उसका विरोध कर रहे थे कि ये गलत प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि मंदिर निर्माण के समय आपको शायद पता होगा कि उसका एक झज्जा गिर गया था मंदिर निर्माण के समय, जिसमें 4 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए थे। ये क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने चुनाव को देखते हुए मंदिर के निर्माण में जल्दबाजी की और जल्दबाजी में काम सही नहीं हुआ है। मान लीजिए कल 4 लोग मरे काम करने वाले, कल अगर कोई मंदिर में हादसा हो जाए जिसमें दर्शन करने वाले लोग जाएं और उनके साथ अगर ऐसा हादसा हो सकता है, क्योंकि पहले हुआ, अभी हुआ है, 3 महीना पहले मंदिर निर्माण के वक्त एक झज्जा गिरा जिससे 4 लोग घायल हो गए। तो ये लोगों ने चुनाव को टारगेट करते हुए मंदिर का निर्माण किया है, मंदिर का काम तेज कर दिया, किसी तरीके से बस बना दिया जाए। मतलब आधे मंदिर में जहाँ प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकता है, मतलब ये कहना शंकराचार्य का है, किसी आम आदमी का नहीं है, कि वहाँ पर धर्म की विधि का दुरुपयोग हुआ है, वहाँ पर सनातन के धर्म का दुरुपयोग हुआ है। जैसे कि जो मंदिर में राम लल्ला को मोदी जी खुद हाथ पकड़ करके लेकर गया, वो उसको कैसा देखते हैं आप? उसको तो देश की जनता देख रही है और हिसाब करेगी जनता, समय आने दीजिए। ये लोग क्यों कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर में 24 में 400 सीटों के पार आने वाली है? घबराएं मत, 24 के बाद भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा निकालेगी कांग्रेस। देखिए, ऐसा है, बोलने में मोदी जी का हाथ कोई पकड़ नहीं सकता है। और उसके बाद एक गोदी मीडिया है जो उनकी बात को किस तरीके से जनता के सामने पेश करता है, तो बोलने से कुछ होता नहीं। अगर 400 पार हकीकत में होता, जो देश
तो फिर जो देश में भाजपा कर रही है, दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़कर भाजपा में ला रही है, फिर ये नहीं करती। फिर ये नहीं करती। क्यों ये कर रही है? क्योंकि भाजपा देख रही है कि जो राम मंदिर का इन्होंने एक माहौल बनाया था, वो माहौल बचा नहीं है। शंकराचार्यों ने उसकी हवा निकाल दिया है। तो अब इनको मजबूरी में ये कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं एक ही सरकार के विरुद्ध अगर कोई मूवमेंट चल रहा है तो वो एक मूवमेंट है राहुल गांधी का। बाकी जितना विपक्ष है, बोलने को विपक्ष है, मगर आप ईमानदारी से बताइए कि वो विपक्ष कर क्या रहा है सरकार के खिलाफ। आपको क्या लगता है कि विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है? मैं वही बता रहा हूँ कि पूरी मुखरता से राहुल गांधी जी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। जिस तरीके से वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि कौन सी जाति की तादाद कितनी है, और उस तादाद के हिसाब से जो सरकारी संसाधन है, जो सरकारी हिस्सा है, उन जातियों में बंटना चाहिए, ना कि किसी एक विशेष जाति का कब्जा हो जाए सरकारी तंत्र पर और सरकारी विभागों पर। इलेक्टोरल बॉन्ड जो सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, ये कानून सन 2017 में बनाया गया था, उस पर बड़ा जो भारतीय जनता पार्टी को झटका पहुंचने वाला है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो उद्योगपति जितना फंड देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, अब सारी लिस्ट दिखानी पड़ेगी। क्या लगता है कि कांग्रेस को इससे फ़ायदा होने वाला है? देखिए, आपको लगता है ये लोग मतलब अदालत की बात को मानेंगे? नहीं मानेंगे ये लोगों ने पूरी तरीके से देश की जो भी मतलब जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को कब्जा किया हुआ है और संस्थाएं इनके कंट्रोल में है। मुझे नहीं लगता है कि कोर्ट के आदेश पर ये किसी तरीके की कोई काम करेंगे। देखते रहिए। कोर्ट के आदेशों में भारतीय जनता पार्टी नहीं चलती है, वो कोर्ट का आदेश नहीं मानती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, मतलब इन्होंने कोर्ट के आदेश को नहीं माना है, उल्लंघन किया। क्या है बता दीजिए। मरने के बाद घुस जाना, अरे यार वो दिमाग हो गया। चलिए ठीक, आप अपना नंबर दे दीजिए प्लीज। 9892। जो जोश दिख रहा था, जो 24 में बदलाव देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिला है सरकार पूर्ण रूप से चेंज हो जाएगी। बिल्कुल चेंज हो जाएगी। हाँ, चेंज हो जाएगी। तो 24 में तो लोग बताते हैं कि 400 के पार आएगी भारतीय जनता पार्टी। ये उनकी अफवाहबाजी है, जुमलेबाजी है। वो ऐसी जुमलेबाजी करते हैं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, किसानों के बोलते हैं, किसान रोड पे बैठे हैं, वो उनकी जुमलेबाजी, ऐसी जुमलेबाजी करते हैं वो लोग। किसान रोड पे बैठे हैं तो वो बताते हैं कि असली किसान जो है, असली किसान वो रोड पे नहीं है, वो खेतों में है। वो जो किसान है वो फर्जी है। ये उनकी नज़र में फर्जी है, सबको पता है। वो